लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण में चंडीगढ़, पंजाब सहित 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कल कराया जाएगा मतदान। चुनाव प्रचार कल शाम हुआ समाप्त। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राज्य में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पुलिस समेत निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए व्यापक निर्देश। और चंडीगढ़ में मतदान की तैयारियों के लिए कल अहम बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मतदान केंद्रों की होगी वेबकास्टिंग। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं निधि मुंजाल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण में चंडीगढ़, पंजाब सहित 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कल होने वाले मतदान के लिए खुला चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण के अंतर्गत 57 सीटों के लिए कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, पंजाब की सभी 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट के लिए मतदान होगा। चंडीगढ़ में कुल 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 12 निर्दलीय और विभिन्न 7 पार्टी के प्रत्याशी हैं। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुल 6,59,805 मतदाता हैं। 17,977 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। 85 वर्ष से अधिक के 4,698 मतदाता हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इस क्षेत्रों में निर्बाध और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान केंद्रों पर शेड, पेयजल, शौचालय, व्हीलचेयर और बिजली की उचित व्यवस्था की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों को भीषण गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। किसी प्रकार की घटना से निपटने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न किया जा सके। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने राज्य में लोकसभा मतदान के 2024 दौरान पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करने के साथ साथ अधिक से अधिक वोटिंग प्रतिशतता को सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को व्यापक निर्देश जारी किए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को मतदान से पहले हल्के से बाहर के लोगों को यातायात पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इससे अलावा फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीमों को भी पोलिंग खत्म होने तक चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मतदान से पूर्व संध्या को ज्यादा शिकायतें प्राप्त होने के ध्यान में रखते हुए इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। सिबिन सिंह ने बताया कि पोलिंग स्टेशनों पर मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने या इसके प्रयोग की सख्त मनाही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संबंध में सिबिन सिंह ने कहा कि किसी भी खराब या सही ढंग के साथ काम करने वाली ईवीएम मशीन को 10 से 20 मिनटों के अंदर अंदर तुरंत बदलने की हिदायत दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग स्टाफ की सुविधा के लिए पोलिंग स्टेशनों और डिस्ट्रीब्यूशन व रिसीविंग सेंटरों पर खाने पीने और रिहाइश के उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वोटिंग के बाद पोलिंग स्टाफ के घर जाने के लिए परिवहन के उचित प्रबंध करने के अलावा स्टाफ को मानदेय के समय पर वितरण को सुनिश्चित किया जाए। सिबिन सिंह ने अधिकारियों द्वारा अब तक किए गए कामों की सराहना करते हुए उनको अपने प्रयत्न जारी रखने के लिए कहा, जिससे स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा किया जा सके और किसी भी बूथ पर फिर चुनाव कराने की नौबत न आए। मतदान में नौजवान वोटरों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक विलक्षण पहल करते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ्तर द्वारा 2 स्नैपचैट लॉन्च फिल्टर लॉन्च किए गए हैं। ये लॉन्च वोटिंग अधिकारों और जिम्मेदारियों के संबंधी महत्वपूर्ण संदेशों को और ज्यादा आकर्षक ढंग के साथ प्रसारित करते हैं, जिससे मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित बनाने के लिए वोटरों को उत्साहित किया जा सके। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने बताया कि दफ्तर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब की टीम द्वारा स्नैपचैट के लिए 2 तरह के लॉन्च बनाए गए हैं, जिससे पहले IMA प्राउड वोटर और दूसरा यूजर के चेहरे पर चुनाव लोगों के प्रिंट वाला लॉन्च है। IMA प्राउड वोटर लॉन्च का प्रयोग करके यूजर अपनी स्याही लगी उंगली के निशान के
द्वारा चुनाव प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को दिखा सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव लोगों के प्रिंट वाला दूसरा लैंड यूजर्स को लोकतंत्र के इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यूजर इन फिल्टरों के जरिए सेल्फी लेने के लिए स्नैपचैट पर क्रमवार पंजाब वोटर्स और प्राउड वोटर्स के लिए सर्च कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ये रोमांचक तजुर्बा यूजर्स को मतदान की महत्ता के बारे में जागरूक करने के साथ साथ नागरिक के मान सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि दफ्तर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उचित ढंग से इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना और लोकतंत्र के इस त्योहार में लोगों की सक्रिय भागीदारी को यकीनी बनाना है। जिला चुनाव अधिकारी विनय प्रताप सिंह चंडीगढ़ द्वारा एसएस गिल सामान्य पर्यवेक्षक लोकसभा चुनाव 2024 कौशलेंद्र तिवारी व्यय पर्यवेक्षक और जी पुंगझाली आईपीएस पुलिस पर्यवेक्षक यूटी चंडीगढ़ की उपस्थिति में मतदान दिवस की व्यवस्थाओं और चुनाव तैयारियों के संबंध में एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान सुश्री कमरदीप कौर, एसएसपी चंडीगढ़, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। मतदान स्थलों पर कई सिविल उपायों पर चर्चा की गई, जिसमें महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर कम से कम एक या अधिक गैर बल उपायों जैसे कि माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियो कैमरा, वेबकास्टिंग और सीसीटीवी को कवर किया जाएगा। वेबकास्टिंग की समस्या के निवारण के लिए एक टीम का गठन, छाया क्षेत्रों, संचार बुनियादी ढांचे और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अग्रिम योजना बनाई जाएगी। ये भी सुनिश्चित किया गया कि जिला स्तर पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबंद रहे और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे मतदान के दिन मतदान केंद्र पर अपना फोन न ले जाएं। पंजाब राजभवन में कल 37वां गोवा स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान नृत्य की प्रस्तुति के साथ सभी का मन मोह लिया गया। कार्यक्रम में गोवा के इतिहास, जीवंत संस्कृति और भारतीय संघ का 25वां राज्य बनने की यात्रा के बाद किया गया। प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की और उद्घाटन भाषण में वर्मा ने कहा कि गोवा के समुद्र तटों, जीवंत संस्कृति और समृद्ध इतिहास की प्रशंसा है और गोवा को भारत के पश्चिमी तट पर एक रत्न बनाया गया है। प्रदर्शन रथ देखते हुए उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे वे गोवा ही पहुंच गए हों। Fond memories of those postings, and based on my experience, I can say that with its breathtaking beaches, natural beauty, vibrant culture, and hospitable people, Goa is a unique gem on the western coast of India. 57 years ago, on May 30, 1987, Goa was accorded statehood. From being part of the Maurya Empire to being ruled by various Hindu dynasties before the Portuguese arrived in the early 16th century. उन्होंने गोवा के आकर्षण और महत्व पर प्रकाश डाला। वर्मा ने गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों, नेताओं और नागरिकों के योगदान को स्वीकार किया और सम्मानित किया, जिन्होंने राज्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन, आईजी राजकुमार सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पंचकुला स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुए 66 हिमवीर और हिमवीरांगनाओं को दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के अंत में बैंड डिस्प्ले किया गया तथा इसके साथ ही पीटी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें हिमवीरों ने कई करतब दिखाए। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी हिमवीर और हिमवीरांगनाओं अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों के मेडल विजेता हैं। इसमें शूटिंग के 4, वाटर पोलो के 5, बॉक्सिंग के 8, घुड़सवारी के 4, हॉकी के 5, रोइंग के 8, फुटबॉल के 14, एथलेटिक्स के 3, कयाकिंग के 2, कनोइंग के 2, आर्चरी के 5, कबड्डी के 4 व वुशु के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के हिमवीर व हिमवीरांगनाएं ने भाग लिया। इस दौरान महानिरीक्षक आनंदपाल निबाडिया ने बताया कि इस कोर्स में भाग लेने वाली सभी हिमवीर एवं हिमवीरांगनाओं को 8 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार की खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति के तहत इन खिलाड़ियों को बल में शामिल किया गया है। ये सभी खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटे से चयनित किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जो 8 हफ्ते की इन्होंने आधार प्रशिक्षण लिया है,
they became more disciplined. डिसिप्लिन तो पहले भी रहे हैं ये, जब तक इस लेवल तक पहुंचे हैं, बट नाउ दे बिकेम मोर डिसिप्लिन. सो हमें पूरा विश्वास है कि ट्रेनिंग के बाद इनके प्रदर्शन में और जो है अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे. नवनियुक्त हिमवीर व हिमवीरांगनाओं ने अपने चयन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे बल के लिए और बेहतर प्रदर्शन कर बल का नाम रोशन करेंगे. सियाचिन जैसे क्षेत्रों में भी तिरंगे की आन बान व शान के लिए समर्पित रहेंगे. हो रहा है इधर से और भी मेरा लेवल अप होगा. इधर से ये मुझे लगता है. मैं फुल प्रैक्टिस करूँगा. इधर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज ट्रेनिंग ख़त्म है और ये तो बहुत ही खुशी का बात है. भीषण गर्मी के कारण लोगों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है. इससे बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरती जाए, इस बारे में चंडीगढ़ पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर यशपाल शर्मा से बात की हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने. हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी के डॉक्टर यशपाल शर्मा से कि वो बताएंगे हमें कि किस तरीके से हृदय रोगी जो होते हैं और इन जनरल भी जो इतनी गर्मी में क्या एहतियात बरतने चाहिए. सर नमस्कार. सर आप हमें बताइए कि स्पेशली हृदय रोगियों के लिए किस तरीके की प्रिकॉशंस जो हैं, जो हीट वेव चल रही है, बहुत सारी ऐसी भी खबरें आई हैं कि बहुत सारे लोग जान भी गंवा रहे हैं इस हीट वेव में, तो क्या करना चाहिए सर? बेसिकली इस हीट वेव का हृदय रोगियों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. जैसे कि एल्डरली पीपल में भी, सभी में, और एल्डरली पीपल में हृदय रोगी हो भी सकते हैं जो कि नॉन हृदय रोगी होते हैं, और कुछ जिनको पता नहीं होता जिनके हृदय रोग होता है. तो वो वाले जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हीट वेव से इफ़ेक्ट हो सकते हैं. उन्हें इसके लिए हीट वेव से जितना बच सकें पहले तो बचना चाहिए. इस हीट वेव में बाहर नहीं निकलना चाहिए. जैसे कि सुबह सैर करते हैं. आजकल देखा गया कि सुबह 7 बजे 8 बजे के बाद ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहा है. तो जो सैर भी है सुबह 7 बजे से पहले कर लेनी चाहिए. उन्होंने बताया कि आजकल गर्मियों में हृदय रोगियों व अन्य लोगों को हीट वेव से कैसे बचाव करना चाहिए. ये जो यंग पर्सन हैं उनको भी बड़ी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, अदरवाइज उनमें भी मोर्टेलिटी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एक जो मेन है कि अपना कभी भी बीच में निकलना पड़े तो आपका छाता या हेड कवर करके निकलना चाहिए. जो आपकी कैप है जब हैंकी है उसको थोड़ा वेट करके हेड पे रख लेना चाहिए, क्योंकि इतनी वेव से अगर 5-10 मिनट भी हीट वेव लग जाए तो वो सारा का सारा हेडेक, बीपी अल्ट्रेशन, हाइपोटेंशन, और ऐसा भी देखा गया कि सडन कार्डियक डेथ एकदम बंदे गिर रहे हैं. तो क्योंकि हीट वेव बहुत ही ज़्यादा है जो कि कई सालों से बढ़ गई है. मौसम विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की गर्मी से राहत मिलने के अनुमान जताए हैं. विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई भागों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखी जा सकती है. वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तराखंड में गर्मी की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी. मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पूर्व केरल और उत्तर पूर्वी भारत में पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है. विभाग ने कहा कि अगले 6 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में मध्यम वर्षा और तेज हवाएं चलेंगी. साथ ही अगले 3 दिनों तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी. मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए भी यही अनुमान व्यक्त किया है. विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नागरिकों को नशे के दुष्प्रभाव बताने के लिए उद्देश्य से अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष एवं स्टील मैन पहलवान के नाम से प्रसिद्ध विजेंद्र सिंह ने अपने 100 शक्ति प्रदर्शन अभियानों की कड़ी में भिवानी के हुड्डा पार्क के समक्ष 83वां शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने नशा के दुष्प्रभावों से युवाओं को अवगत करवाया और नशा न करने की शपथ दिलाई. इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने, योग को अपनाने के अलावा फास्ट फूड के नुकसानों से भी अवगत कराया. उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वे शिक्षा व खेल को अपनाकर समाज व राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दें.
आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।